सो हेलो भाई लोग और बहन लोग। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। तो इसमें लोग देख रहे हैं हाउ टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर किससे बना होता है, दूसरे एलिमेंट से जो इनडेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिक्स होता है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है हमारा सबसे मैक्सिमम सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक हॉल बकवास के साथ। तो ये जो सेपरेशन है वो तो करना जरूरी है भैया, क्योंकि जो हम लोग को मिलता है मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट, अगर हम लोग आयरन को ही ले लेते जब वो निकलता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग समझ सकते हैं वैसा होता है। फिर ऑयल हो जाता है हमारा क्रूड ऑयल, जिससे हम लोग को पेट्रोल बनाना है, डीजल बनाना है, तो उसमें भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिला रहता है। तो उसको हम लोग को प्योर करना जरूरी है। तो प्योर करने के लिए क्या करना होगा, उसका जो हर एक एलिमेंट को अलग अलग करना होगा। तो अलग 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 कैसे करेंगे, इसी सेपरेशन सीखेंगे तब ना करेंगे। तो चलिए इसको अब देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नॉर्मल जब पे घर वाला फिल्टर में भी होता है, घर के अंदर से कोई लाभी तो आर ओ यूवी प्यूरिफायर, केंट आर ओ, और कौन कौन सा फिल्टर होता है बहुत सारा। फिर वो चौक वाला एक फिल्टर आता है जिसमें वो क्या कैंडल फिल्टर बोलते हैं ना, उसको ऐसे दो दो को ऐसा लगा रहता है, फिट रहता है ऊपर वाले में, ऐसे दो रहता है, जैसा पानी भरा रहता है। उसके बाद जो नीचे वाला में यहाँ से जिसके नीचे आता था, तो उसको कौन सा फिल्टर बोलते हैं हमको फिलहाल, क्या कैंडल फिल्टर या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कैंडल टाइप का रहता है ना। इसमें क्या होता है देखिए, फिल्ट्रेशन में जैसे आप फिल्टर पेपर वाला जो इसमें मेनली होता है कि फिल्टर पेपर में क्या होता है, फिल्टर पेपर पोरस होता है। तो इसमें हम लोग कैसा कैसा जैसे कि हो गया हमारा सैंड वाटर, सैंड एंड वाटर, ये वाला हो सकता है हमारा। इससे सैंड का पार्टिकल बहुत बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फंस जाएगा, और जो वाटर होगा वो फिल्टर पेपर के नीचे आ जाएगा। सेम केस इसमें भी होता है, ठीक है। तो यही फिल्ट्रेशन होता है कि उसमें आप लोग कोई भी एक मिक्सचर को क्या करते हैं, कोई भी एक मिक्सचर को फिल्टर पेपर या कुछ भी ऐसा ऐसा ही सब्सटेंस है, सिंपल लिखे वहां पे कि पासिंग बाय पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर। वैसे भी अभी पूछता भी नहीं कि व्हाट डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, आपको पूछेगा तो पूछता है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल कॉलम, ये वाला मेन क्वेश्चन रहता है। अगर फिल्ट्रेशन वाला पूछता है तो इसका कहाँ यूज होता है वो पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। तो इसके अगर आपको अच्छे से जानना है तो हम तो बता दें सिंपल वे में, लेकिन आपको डिटेल्ड अगर पूछा जाए तो बुक पढ़ा कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक पढ़ना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे, जो है हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन तो हो गया। अब ये तो हो गया हमारा वही सैंड और वाटर, सॉलिड लिक्विड वाला केस है। तो एक और सॉलिड लिक्विड वाला केस देखते हैं। मतलब ये हो गया आपका, एक तरह से आप देख सकते हैं सस्पेंशन के लिए, ये तो सस्पेंशन जो भी होगा उसके लिए है। सस्पेंशन अगर वो ऐसा हो गया ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि सॉल्ट वाटर, तो कैसे करेंगे, तो वो तो हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन से होता है। तो इवापोरेशन देख लेते हैं क्या है, इवापोरेशन। सेकेंड, तो क्या करते हैं हम लोग, एक वाटर बीकर में क्या हम लोग सॉल्यूशन में लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं एग्जाम्पल NaCl और वाटर का। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया जाता है, अब पूछा जाता है कि इसको अलग कैसे करें। तो उस केस में घबराना नहीं है, आपको क्या करने का है, थोड़ा सा बस दिमाग में रखना कि कौन सा फॉर्मूला किस एलिमेंट या किस कंपाउंड या किस सब्सटेंस का है। NaCl किसका, सॉल्ट का है, H2O वाटर का है, O2 ऑक्सीजन का है, N2 नाइट्रोजन गैस का है, O2 ऑक्सीजन गैस का है, H2 हाइड्रोजन गैस का है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ऐसा ऐसा रहता है। इसमें क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग बीकर में। यहाँ पे क्या है हमारा H2O प्लस NaCl, इसको हम लोग बीकर में लिया, ट्राइपोड लगा देते हैं यहाँ पे, तो मस्त सा ट्राइपोड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ डालते
स्टोव बर्नर, ठीक है, इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो H2O है उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आता है वो पहले वेपोराइज हो जाएगा। तो ये अगर वेपोराइज हो गया तो इसका मतलब अगर सारा H2O वेपोराइज हो गया तो बचेगा क्या हमारा, बस NaCl बच जाएगा, सॉलिड NaCl। तो ये जो हीटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, सर ये इवापोरेशन है ना। हाँ, तो इवापोरेशन आप इसको बॉईल नहीं कर देंगे तो भी चलेगा, बॉइलिंग बोल सकते हैं, इवापोरेशन बोल सकते हैं, इसको बॉइलिंग भी इसी को बोलते हैं। इवापोरेशन या बॉइलिंग बोल, बॉइलिंग लिखिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन इवापोरेशन बुक में दिया रहता है इवापोरेशन, ठीक है। बॉइलिंग ऐसे तो असल में बॉइलिंग हो गया कि इवापोरेशन में आपको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करना है, लेकिन बुक के अनुसार जो हम बता रहे हैं एनसीईआरटी में जो है अभी, तो इवापोरेशन नाम से होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इवापोरेशन यानी बॉइलिंग, यहाँ पे बॉइलिंग का एक जुड़ा भाई थोड़ा सा नजदीक वाला भाई के बारे में जान लेते हैं। क्या, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये वाला 7th में पढ़े थे, CuSO4 कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाने वाला। तो इसमें क्या होता है, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल, pure crystal of a substance of a particle लिखे, substance particle of a particle, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसा ले सकते हैं, वही H2O वाला ही देख लेते हैं, H2O प्लस NaCl। देखिए उसमें इवापोरेशन में होता है या बॉइलिंग जो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें एक जो है आपका डिसएडवांटेज हो जाता है कि क्या पता कभी कभार कुछ इम्प्योरिटीज बच भी सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हम जैसे कि शुगर सॉल्यूशन ले लिए तो उसमें क्या होगा कि बाई चांस अगर हमको ज्यादा पानी उबल गया, पानी पूरा वेपोराइज हो गया और कुछ शुगर क्या हो जाता है उसका नीचे वाला जल भी सकता है, मतलब जल जाता है, मतलब गाढ़ा होकर वो भी मेल्ट हो जाता है। तो वो केस में इसलिए उसको लिया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ये क्वेश्चन आता था कि व्हाई डू क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेफर्ड ओवर इवापोरेशन स्लैश बॉइलिंग। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले वही सॉल्यूशन ले लेते हैं, हम लोग सॉल्यूशन क्या किए, H2NaCl, और इसको बॉईल करेंगे, पहले वाटर को बॉईल कर लेते, ठीक है। वाटर को बॉईल करने के बाद वाटर को बॉईल करने के बाद इसको मिला सकते हैं, तो इसी को डायरेक्ट बॉईल कर सकते हैं। हाँ, इसी को डायरेक्ट बॉईल कर सकते हैं। तो इसको जब आप डायरेक्ट बॉईल करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा आपका, उससे वो क्या हो जाएगा कि ये जो होगा इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, और जो H2O का मात्रा होगा, H2O का जो क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से घट जाएगा, है ना, नॉर्मल से घट जाएगा, सॉरी घट जाएगा, नॉर्मल से घट जाएगा, नॉर्मल से घटेगा, सॉरी इसको इस तरह से बताते हैं, नॉर्मल से घट जाएगा इसको, ठीक है। तो अगर वो इसका अंदर का जो H2O का क्वांटिटी नॉर्मल से घट गया, लेकिन इसके अंदर तो NaCl है, और वो क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो बढ़ गया है उसमें चला गया है, तो ये जो हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इसका सैचुरेशन का जो था वो इसका सैचुरेटेड, जो हम बताए थे सैचुरेशन जो होता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, वापस सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने पे क्या हो जाएगा कि वापस से इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। तब जब धीरे धीरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता जाएगा तो सॉल्ट जो बचा NaCl का पार्टिकल कहाँ जाएगा, वो निकल जाएगा, और वो जो निकल जाता है वो फिर क्या हो जाएगा, वो भी ठंडा होके क्या बन जाता है, वो आपका ये सॉलिड बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, जो हमारा प्योर फॉर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होता, वो इम्प्योरिटी जो है आपका लिक्विड में आ जाता है, जो हमारा H2O था उसके अंदर रह जाता है वो इम्प्योरिटीज। यही था आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हमको ही पता है। सिंपल इसको समझिए कि आप पहले कोई सब्सटेंस को गर्म कीजिए, उसके बाद ठंडा किए, गर्म करने से क्या हो गया कि उसका जो सॉलिबिलिटी था वो बढ़ गया, यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा हो जाता है, गर्म होने पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम उस कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे चला जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद
हम लोग कब चेक करेंगे कि हम लोग को बस इतना ही ठंडा करना और नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर एक ग्लास सॉल्ट डालते हैं। ग्लास सॉल्ट डालने के बाद अगर ग्लास सॉल्ट हम देखें कि ऊपर में सॉल्ट का पार्टिकल चिपकने लगा है या आने लगा, तो मतलब ठीक है, अब इसको हम हटा सकते हैं, इसको नॉर्मल पे रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जब तक नहीं हो तब तक और ठंडा कीजिए। अगर उसमें हो गया, जम गया उसमें ग्लास सॉल्ट पे आपका क्रिस्टल धीरे धीरे, तो उसको उसको आप रूम टेम्परेचर पर लाइए। उसके बाद क्या कीजिए, उसको छोड़ दिए वापस, एज इट इज छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद धीरे धीरे जो है, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने के कारण जो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम होते जाएगा। अगर वो कम होते जा रहा है, जगह कम होते जा रहा है, तो सॉल्ट कहाँ जाएगा भैया? सॉल्ट को कहीं तो जाना है, तो वो वापस सरफेस पे आ जाता है, किस के फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। वही जो है आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, ये यही था हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे, क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमारा कौन सा है, तीन हम लोग देख लिए कौन कौन सा। इवापोरेशन, सॉरी पहले हम लोग फिल्ट्रेशन देखे, इवापोरेशन देखे, बॉइलिंग देखे। इवापोरेशन, बॉइलिंग देखे और क्रिस्टलाइजेशन देखे। अब लोग देखते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन तो हम बताते हैं कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन किस में होता है, किस में होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया। कैम्फोर, कैम्फोर मतलब कपूर, जो हम लोग पूजा में लगाते हैं, पूजा करते हैं ना भगवान का, उसमें जो कपूर जलता है वो कैम्फोर बोलते हैं उसको। जो हो गया नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल। और भी है ड्राई आइस, क्या CO2 सॉलिड। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन, आपके पास कोई मिक्सचर दे देते, जैसे कि मान लेते हैं आपको दिए हैं हम सैंड और NH4Cl, तो इसको आपको सेपरेट करना है कि NH4Cl अलग चाहिए, सैंड अलग चाहिए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन कैसे होगा? सब्लिमेशन कि अगर हम इसको हीट करेंगे डायरेक्ट, जो है NH4Cl क्या हो जाएगा, हमारा गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। और सैंड को तो हीटिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो तो फिलहाल होगा ही नहीं। तो हम क्या लेते हैं, एक हम उल्टा फनल ले लेते हैं, नीचे चाइना डिश, चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, उस जो हो गया हमारा ये जो मिक्सचर, हम इसको यहाँ डाल देते हैं, और इसको ऊपर से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और नीचे जो है इसको ट्राइपॉड पर डालते हैं। यहाँ पे बर्नर, क्या बंसन बर्नर शायद बोलते हैं बर्नर को, फिलहाल बर्नर का नाम भी याद नहीं आ रहा, बंसन बर्नर शायद बोलते हैं। तो इसको क्या होता है यहाँ पे देखिए, जब हम इसको हीट प्रोवाइड किए, तो जो सैंड था तो वो तो गर्म नहीं होगा, लेकिन NH4Cl क्या हो जाएगा, हमारा गैस बन जाएगा। तो गैस बनने के बाद वो तो ऊपर जाएगा NH4Cl, अलग कलर से, जो हमारा NH4। तुम मेरे बंधु ऐसा करेगा, तुम मेरे साथ काला कर देगा मेरा बोर्ड। तो हमारा जो NH4Cl है ऊपर जाएगा, NH4Cl ऊपर जाने के बाद अब यहाँ से तो निकल नहीं सकता, तो कहीं जाएगा, तो कहाँ कहाँ जाता है वो, यहाँ जो एज होता है ना, यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे जम जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा एजेस पे, और वहां पे जमने के, वहां पे जब वो चला जाएगा और हम लोग बर्नर ऑफ कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। और जब ठंडा होने लगेगा तो क्या बनेगा, वापस हमारा वही NH4Cl सॉलिड बन जाएगा। या फिर सैंड आप निकाल लीजिए गैस को, फिर उसको ठंडा कूल कीजिए उस एरिया को, फिर आपके पास सॉलिड NH4Cl आ जाएगा। वहां पे यहाँ पे जो है आपका NH4Cl मिल जाएगा आपको यहाँ से। बस यही था सब्लिमेशन प्रोसेस, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको गर्म करना है और इतना दिमाग में रखना है कि कौन कौन सा सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है, वो इससे आप कर सकते हैं। फिर आपका एक और आ जाता है पांचवा नंबर जो है हमारे पास। अब हम लोग सॉलिड सॉलिड में घुसे थे, एक और देख लेते हैं पांचवा नंबर, वो है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन,
तो मैग्नेटिक सेपरेशन तो सिंपल दिमाग में बैठ गया भैया कि सब मैग्नेट का यूज होने वाला है। तो मैग्नेट किस में होता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, जैसे कि आयरन, ये सब में होता है। तब देखिए कैसा हम लोग, जैसे कि हम लोग कोई मिक्सर ले लेते हैं, हम आयरन और कौन सा, कार्बन डाइसल्फाइड, C2SO4, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं। कुछ और ले सकते हैं, जैसे आयरन ले लेते हैं और सैंड ही ले लेते हैं भैया। चलो सैंड सबसे ज्यादा केमिकल्स पे नहीं जाते हैं अभी। C2SO4 कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला एक ठीक से याद नहीं आ रहा, कार्बन डाइसल्फाइड ना, तो C2SO4 होगा, C2SO4 सॉरी CSO4 कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये जो आयरन प्लस सैंड है, इसमें क्या होता है कि अब हमको पता है कि सैंड चिपकेगा नहीं, नहीं सैंड, हाँ सैंड चिपकेगा नहीं, जो हमारा प्योर सैंड जो होता है उसमें अगर कुछ आयरन का पार्टिकल्स होता है वो चिपकेगा, और जो आयरन होता है वो चिपक जाता है। तो इसमें क्या हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम जो हमारा मिक्सचर हो गया मान लेते हैं इसका, तो इसका ऊपर अगर हम एक हॉर्स मैग्नेट या कोई मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा आयरन फीलिंग है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आयरन, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे सैंड। ये जो है हमारे पास, तो ये जो बचा, तो ऐसे तो अलग हो गया। और जो बड़े बड़े जो जगह पे होता है हार्डवेयर की, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम चिपकता नहीं, एल्यूमिनियम और आयरन को अलग करना, दिखता सेम जैसा ही है लगभग, हल्का सा चमक का डिफरेंस होता है। तो अब अगर कचड़ा में पड़ा तो कौन उतना देखता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। क्या होता है वहाँ पे कि बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, नीचे गार्बेज होता है। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, इसका अंदर से जो भी आयरन का सब्सटेंस ऊपर चला जाता है, बाकी जो बायोडिग्रेडेबल बच गया आपका छिलका ये सब, और जो एल्यूमिनियम और वगैरह वगैरह बचा वो सब यहाँ नीचे बच जाता है, बाकी सब निकाल दिया जाता है। और एक होता है आपका वही आपका बेल्ट टाइप का में यूज होता है, तो ये जो बेल्ट होता है इसमें मैग्नेट, यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक रहता है, यहाँ पे जो है फिर नॉन मैग्नेटिक, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का ये सब यूज होता है वैसे। तो ये तो देख लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, सब्लिमेशन देख लिया, मैग्नेटिक सेपरेशन देख लिया। अब चलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन तो ये किस में होता है आपका, इसका यूज होता है आपका कोलॉइड में, किसमें होता है आपका कोलॉइड में। कोलॉइड में भी जैसे ब्लड, ब्लड भी कोलॉइड है, मिल्क डबल होगा, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो कैसे इसमें होता है आपका कि एक आपका रहेगा स्टैंड, ठीक है, यहाँ से जो है आपका टेस्ट ट्यूब जो है वो लटका दिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लटका दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों साइड में, मतलब कि जितना आपके पास जगह है उतना तो यूज करना पड़ेगा ना, नहीं करेगा तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो ये जो दोनों साइड टेस्ट ट्यूब लगा दिया, उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है, इस हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज को रोटेट करते हैं, जैसे पानी को ही अगर आप लोग कोई किए होंगे तो, जैसे कि एक जो होता है ना हमारा वो छोटा सा एक ग्लास में, छोटा वाला इतना छोटा ग्लास में, उसको हम रस्सी बांध के उसके वजह से घुमा के देखिएगा, घुमा के देखने पर आप लोग क्या देखेगा कि जो पानी होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, आपका जैसे होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, फिजिक्स में आ रहे हैं आपस, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, उसका जो रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पे आपका सेंट्रीपेटल फोर्स तो पड़ गया, लेकिन उसका जो एक रिएक्शन फोर्स जो पैदा होता है बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका यूज होता है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नाम से पता चल गया इसमें कौन सा फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि ये जो अंदर का सब्सटेंस है घूमने पे जो है
नीचे बैठने जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, जिसका हाई डेंसिटी होगा वो ज्यादा नीचे आएगा, जिसका लो डेंसिटी होगा वो ऊपर आता है। तो ब्लड के केस में क्या होगा कि सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे आ जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं, आरबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब ऐसे ऐसे आएंगे। और उसके ऊपर रहेगा क्या, आपका प्लाज्मा। और मिल्क में जो होता है आपका ये सब, उसमें वैसे डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा नीचे आएगा, जिसका कम होगा ऊपर रहेगा। बस यही सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसमें आपको बस हाई स्पीड में रोटेट करना रहता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन तो हो गया, क्रोमैटोग्राफी में चलता है। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा मतलब देख लीजिए, क्रोमा मतलब होता है कलर। जैसे ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर, ये टी शर्ट ग्रीन कलर, मेरा बाल ब्लैक कलर, ये सब होता है आपका कलर। ये व्हाइट कलर। क्रोमैटोग्राफी में देखिए क्या कलर सेपरेशन होता है। सिंपल कलर मतलब कलर का सेपरेशन हो गया, क्रोमा मतलब कलर, कलर। और हम क्या पढ़ा, सेपरेशन, इट मीन्स कलर का सेपरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसमें क्या क्या मतलब सेपरेशन में आता है हमारा। फिर से लगता मार दिया तुझे, ये पेन को ना एक दिन कुछ करना पड़ेगा। डाई, और वैसे ही होता है, डाई हो गया, बहुत कुछ होता है, हेयर हेयर डाई, ये सब हो गया, बहुत कुछ होता है। और ईडीसी, और बहुत कुछ होता है इसमें। आपका हेयर डाई हो गया, और होता है जिसमें भी जो आपको, जैसे कि फ्लावर का हो गया, फ्लावर पेटल्स हो गया, फ्लावर पेटल्स बोल रहे सॉरी, आपका इंक हो गया, इंक भी आता है इसमें। जैसे कि अब इसमें देखते हैं करते कैसे हैं। इसमें जो है कैपिलर एक्शन है, क्या ऐसा ही, कैपिलर एक्शन है ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको, कैलिपर एक्शन है, कैपिलर कैपिलर, क्योंकि हम लोग क्लास के बुक्स में है नहीं ना, तो थोड़ा दिमाग से निकल जा रहा है। कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है देखिए, और इसका यूज जो होता है, उसका ब्लड जो होता है, जो हमारे सीआईडी में डॉक्टर सालुके करते हैं, टेस्ट करते हैं किसी खून में कुछ मात्रा में ड्रग्स है क्या है, तो वो सब जो है इसी से होता है, क्रोमेटोग्राफी से। उसमें ड्रग्स डिटेक्शन भी पता चल जाता है, पिगमेंट का सेपरेशन भी पता चल जाता है। वो देखिए उसमें क्या होता है पहले, तो आपका एक एब्जॉर्बेंट पेपर आता है इसका स्पेशल, ठीक है। तो उस एब्जॉर्बेंट पेपर पे जो है हम लोग क्या करते हैं, नीचे से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे हम लोग उस जो भी हमारे पास सैंपल उसका एक डॉट डालते हैं, और उसको हम लोग क्या डालते हैं, एक सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट आपका कैसा होता है, उसमें अल्कोहल होता है प्लस H2O, अल्कोहल प्लस H2O रहता है, और दूसरा भी हो, हमको जहाँ तक याद है हम ये वाला पढ़े थे, और भी होता होगा, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। ये एब्जॉर्बेंट पेपर आपका किसका, एल्यूमिना बोलते हैं इसको, एल्यूमिना एब्जॉर्बेंट पेपर को, या एल्यूमिना या एल्यूमिना ऐसा ही कुछ नाम है इसका, एल्यूमिना ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर पुट करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो टच नहीं होना चाहिए, पॉइंट से भी नीचे, मतलब कि यहाँ तक पानी है, यहाँ तक हम पेपर डिप किए, लगभग थोड़ा सा ऊपर में होना चाहिए उसका। यहाँ पे जो है हमारा क्या है, यहाँ पे जो है हमारा क्या है, मिक्सचर या पिगमेंट, यहाँ पे हम लोग वो पिगमेंट डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, वाटर ऊपर चढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग पेपर डुबाने के बाद क्या देखते हैं, धीरे धीरे वाटर जो है पूरा पेपर पे आ जाता है, तो वो जो कैपिलरी एक्शन के कारण होता है उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होगा आपका, ये जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि जब ये कलर के साथ जो आएगा, फिर कलर के साथ भी ऊपर जाएगा, तो जो आपका सबसे जल्दी डिजॉल्व होगा, जो आपका सबसे जल्दी डिजॉल्व होगा वो कहाँ, सबसे दूर तक जाएगा पानी के साथ, वो क्योंकि उसके साथ पूरी तरह मिल गया। और जो सबसे कम डिजॉल्व होगा, जो डार्क कलर्स होते हैं वो लोग क्या मतलब डेट से डिजॉल्व होते हैं ना, तो क्या हो जाता है, नीचे रहते हैं। तो यही होता है आपका पिगमेंट के सेपरेशन में, जो आपका जल्दी डिजॉल्व होगा वो ऊपर जाएगा, जो लेट से डिजॉल्व होता है वो नीचे रह जाता है। यही है आपका क्रोमेटोग्राफी। इसका यूज आपका मेनली, इसका यूज पूछे एप्लीकेशन का आप कहाँ पे है, फॉरेंसिक में है, ब्लड डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के सेपरेशन ऑफ, पिगमेंट के सेपरेशन में, इंक का जो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट का सेपरेशन में, फिर हो गया फ्लावर, और क्या फ्लावर बोल रहे हैं, डाई 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 के कंपोनेंट्स के लिए,
ये हो गया हमारा क्या, क्रोमैटोग्राफी। अब हम लोग चलते हैं, 7 हो गया और 3 बाकी है, 10 है टोटल, 10, 7 हो गए, 3 का खेल बाकी है, 7 का विकेट डाउन, 7 तो हो गया, 8वां बढ़ते हैं अब। तो 8वां जो है क्रोमैटोग्राफी के बाद क्या आता है हमारा, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, इसमें देखिए सेपरेटिंग फनल 2 इमिसिबल लिक्विड में होता है, 2 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड जो मतलब मिले ना, जैसे कि ऑयल वाटर, तो उसी का देख लेते हैं, हम एग्जांपल लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो है हमारा फनल हो गया, यहाँ पे हम लोग कॉक स्क्रू लगा देते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग क्या ले लिए, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, और नीचे में बीकर रख देते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑयल और वाटर तो एक लेयर बना देता है, वाटर भारी है तो नीचे आ जाता है पूरा, और ऑयल हल्का तो ऊपर आता है, मतलब यहाँ पे रहता है ऑयल और यहाँ पे हो जाता है हमारा वाटर। ऊपर में ऑयल आएगा क्योंकि ऑयल हल्का है, उसका डेंसिटी कम है, और नीचे वाटर आएगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे वो खोलते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है पूरा वाटर जो है, पूरा वाटर जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे वाटर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, H2O आ गया। यहाँ जो है हमारा क्या बच गया, बस मतलब पूरा जैसे कि वो हम लोग सेपरेटिंग दिख रहा ना कि यहाँ तक है भैया, तो वहीं तक हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल के धीरे धीरे पानी को नीचे कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही ऑयल का लेयर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, हम लोग वापस से कॉर्क बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, बस ऑयल बच गया। ऐसा लोग किया सेपरेटिंग फनल, बिल्कुल इजी, कुछ झमेला नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेपरेटिंग फनल भी खत्म। अब आता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन 2 टाइप का बताया हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और नॉर्मल डिस्टिलेशन। तो पहले नॉर्मल देख लेते हैं, 9वां नंबर डिस्टिलेशन। तो जो डिस्टिलेशन है भैया, डिस्टिलेशन क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है, किसका जैसा है, इवापोरेशन का जैसा है। तो इवापोरेशन हम लोग क्या करते थे, गर्म करते थे, फिर ठंडा होने देते, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन जैसा। तो क्रिस्टलाइजेशन में कैसा होता है, गर्म करते हैं फिर ठंडा होने देते हैं, वैसे इसमें भी होता है, पहले गर्म कीजिए फिर ठंडा होने दीजिए। ये देखिए होता कैसा है, एक फ्लास्क ले लेते हैं हम लोग, कोई भी जैसे जिसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस से, टेम्परेचर मतलब दो सब्सटेंस या दो मिक्सचर जो भी हम ले रहे हैं, लिक्विड वाला, लिक्विड का बात हो रहा है यहाँ पे, दोनों लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों लिक्विड और जो सब्सटेंस हो गया, दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मिसिबल भी चलेगा, इमिसिबल भी चलेगा। इमिसिबल सेपरेटिंग फॉर्म से हो जाएगा मिसिबल लिक्विड्स के लिए। तो जैसे कि हो गया आपका अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब हो गया। तो हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि एसीटोन प्लस वाटर ले लेते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस हो कितना, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस जो है, डिफरेंस इस दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है आपको बहुत जगह, बहुत जगह 25 केल्विन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्राइपॉड, ये हो गया हमारा बर्नर, ठीक है। इसके अंदर क्या ले लिया हम लोग, ये इसको हम लोग ऊपर से बंद कर दिए, यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, यहाँ पे एक कलेक्टर बीकर, एक पाइप जो होता है, यहाँ पे भी एक चीज बैठेगा हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, वाटर रहता है, यहाँ उसका इनलेट पाइप वाटर का, यहाँ से आउटलेट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये मत आता है, यहाँ पे आउटलेट होता है,
यहाँ पे होता है कि हम पानी गर्म किए, तो अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, जरूर जाएगा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा बोल सॉरी, जिसका टेम्परेचर कम है वो जल्दी इवेपोरेट सॉरी बॉयल होगा, वेपराइज होगा, गैस बनेगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे जिसका मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो ऊपर जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एसीटोन का कम है, कुछ शायद 56 है, शायद उसका 56 डिग्री सेल्सियस है। तो एसीटोन जैसे ऊपर जाएगा फिर, तो साथ में कुछ वाटर पार्टिकल्स भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन जैसे कि बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी पहुंच सकता है, तो वैसे ही हम लोग उसको वो भी पहुंच सकता है। उसके बाद थर्मोमीटर चेकिंग के लिए लगा सकते हैं यहाँ पे थर्मोमीटर, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन थर्मोमीटर लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि एसीटोन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, साथ में कुछ वाटर जाएगा, लेकिन उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा कि वो नेक तक पहुंच जाए। लेकिन जो है एसीटोन के पास है कि वो नेक तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, उसको यहाँ से जगह मिला और यहाँ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ से जो जा रहा है कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर जा रहा है, तो ये जो गर्मा गर्म एसीटोन है उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ठंडा करने के बाद ये क्या होगा, वेपर से वापस लिक्विड बनेगा, यहाँ पे फिर गिर जाएगा। और इस यहाँ से जो है आपका हॉट, जो यहाँ पे ठंडा पानी गया फिर गर्म हो गया, तो वो निकल जाता है हॉट वाटर, ठीक है, आउटलेट से। तो ये था आपका डिस्टिलेशन। इसमें क्या होगा आपका कि दो मिसिबल लिक्विड जिसका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज्यादा है, तो उसमें उसको हम लोग इसे कर सकते हैं सेपरेट। उसमें क्या होता है आपका कि जिसका टेम्परेचर का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी टेम्परेचर नहीं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवेपोरेट होगा, उसके बाद इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कि वो नेक तक पहुंच जाएगा। अब वाटर का भी कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट होगा, बॉयल वेपराइज होगा, बट उसके बाद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा कि वो नेक तक पहुंच पाए। और क्या होगा, सिर्फ हमारा जो है एसीटोन नेक तक पहुंचेगा, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे डिस्टिल्ड पाइप बोल, इसका कुछ नाम तो नहीं दिया थे, इसका नाम दिया भी नहीं है। इसका नाम है वाटर कंडक्टर, ये वाला रेड वाला था, ये नीचे वाला जिसमें वाटर रहता है, इसमें H2O है। इसका जो नाम है वो है वाटर कंडक्टर। इसका ट्राइपॉड, इसका फ्लास्क, राउंड बाउल फ्लास्क में क्या बोलते हैं इसको, अभी नाम हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो भी हो गया गरम गरम वेपराइज हुआ, एसीटोन आया, तो ठंडा पानी से क्या हो गया, ठंडा पानी आया, ठंडा उसको ठंडा कर देगा, उसे लैटेंट हीट लेगा, ठंडा कर देगा, और जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। तो लैटेंट हीट ले एसीटोन क्या हो गया, फिर ठंडा होकर क्या बन जाएगा, वापस लिक्विड बनने के बाद नीचे कलेक्ट हो जाता है। अब इसका बड़ा भाई, इसका यूज तो उतना नहीं होता है, इसका एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका एप्लीकेशन है। उसका वही ऑयल रिफाइनिंग जैसा कि हम बताए थे, तो वो देखते हैं। चलता ही नहीं है ये माथा का, लकवा मार दो इसको तुरंत। क्या करे बोलिए इस मार्केट का, इसका साथ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। अब क्या क्रोमेटोग्राफी करके देखें कि इसका में कुछ इम्प्योरिटीज आया, क्या करें। उतना वो एब्जॉर्बेंट और वो पर्टिकुलर हमको अल्कोहल घर में थोड़ी ना ला के हम कर सकते हैं, नहीं तो घर में लात जूते हमको ही पड़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं अब सेपरेशन का, जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें जो है सेम मैकेनिज्म होता है, बस जो इसमें एक अपना एक्स्ट्रा खुरापाती दिमाग लगा दिया गया है। यहाँ से एक और, यहाँ से आ गया, यहाँ से एक और चढ़ेगा, फिर लंबा सा यहाँ से फ्लैट होगा। यहाँ पे आ गया थर्मोमीटर, बीच में रहेगा, सॉरी साइड में नहीं है। यहाँ से वही आपका
वाटर वाला वाटर कंडक्टर, यहाँ बीकर, वही इनलेट, यहाँ आउटलेट। यहाँ पे जो होता है आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे आपका बॉल्स रखा जाता है, किसके, ग्लास बॉल, ग्लास बॉल्स, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बॉल, सॉरी ग्लास बॉल से रखें, ग्लास बॉल्स रखा जाता है, सॉरी दिमाग अभी कहीं और का कहीं और घुसेड़ गए हैं, ग्लास बॉल रखा जाता है। ठीक है, तो होता क्या, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जिसका टेम्परेचर 25, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है या 25 केल्विन से कम है, उसको इसमें हो सकता है। जैसे कि हो गया आपका अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, तो अल्कोहल का कुछ 78 है, इसका तो हम लोग जानते हैं 100 है। देख सकते हैं डिफरेंस 25 से कम है, तो ये आपका डिस्टिलेशन से नहीं होगा। नॉर्मल डिस्टिलेशन से क्या होगा कि आपका जो है वाटर भी इवापोरेट होने लगेगा, अल्कोहल भी साथ में इवापोरेट होने लग जाएगा, तो वाटर का भी पास उतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा उस टाइम, तो वो भी कुछ जाएगा, तो वहाँ पे अब अल्कोहल तो आपका प्योर फिर निकला नहीं वहाँ पे, है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो वही हमारा ट्राइपॉड बनाते हैं, एक तो बर्नर, आग लगा दिया यहाँ पे, तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि आपका अल्कोहल या H2O 78 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल और H2 मतलब छोटा वाला का हम टेम्परेचर में गर्म करते हैं ना, छोटा वाला होगा कम वाला का, तो अल्कोहल और H2O को जब हम अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट को, तो अल्कोहल के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ गया, लेकिन कुछ H2O पार्टिकल्स के पास भी आ जाता है। वो जो कुछ H2O पार्टिकल्स, अल्कोहल क्या होता है कि इससे जो है इसका सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आया, वो क्या हुआ, इससे टकराते 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 यहाँ पे ग्लास बीड्स है, वो ठंडा है, और वो क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल्स उससे टकराता है, जैसे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, आपके सामने अगर आप चलते चलते बीच में रास्ते में आपके पत्थर पड़ जाए, उससे आपका पैर हल्का से टकरा जाए, लेकिन आपका स्पीड तो कम हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अगर रास्ते में पत्थर आते जाए तो आप बोलते भाग, नहीं दौड़ेंगे हम, चल के जाएंगे आराम से मस्ती से। तो वही होता है यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे टकराता रहता है, जैसे जैसे अल्कोहल ऊपर जाएगा तो टकराते टकराते उसके बाद इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि हाँ भैया उसके पास दम है कि हम कर लेंगे, तो करके नहीं, क्या होता है कि अल्कोहल बस यहाँ पास होता है, लेकिन वाटर के पास जो है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, तो क्या ऊपर यहाँ तक नेक तक नहीं पहुंच पाता, बस वही वापस नीचे, मतलब यहाँ तक आया H2O, यहाँ तक क्या आएगा, दोनों आएगा, H2O भी आएगा और अल्कोहल भी आएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है बस हमारा क्या पहुंचेगा, अल्कोहल, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि हाँ भैया ये कर सकता है, तो ये बस ऊपर तक पहुंचेगा, ऊपर तक पहुंचने के बाद वापस गैसेस फॉर्म में पहुंचा, अंदर जाएगा, ठंडा होगा, यहाँ अल्कोहल, आप इसको पी सकते हैं लेकिन पीना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये H2O और यही था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब का जो यूज है, इसका यूज होता है आपका ऑयल रिफाइनिंग में, क्रूड ऑयल रखा जाता है, पेट्रोल का, पेट्रोलियम का, जिससे पेट्रोलियम होता है तो हमें पेट्रोल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डीजल का अलग होता है, कैरोसिन का अलग होता है, तो उसके मुताबिक इसको अलग किया जाता है। इसी की तरह और भी है आपका जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, वो है आपका एयर प्यूरिफिकेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन, तो वो देखते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ अब लंबा होते जा रहा है, ज़्यादा लंबा करने पे तो जान ही सकते हैं आप लोग को ही बुरा लग जाएगा, तो उसको हम लोग एक और पार्ट में, एकदम छिट्टी से पार्ट में उसको ख़त्म कर डालेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शुभ दिन, धन्यवाद।